नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। इंदौर में फुटपाथ पर सो रही महिला की हत्या, रस्सी का गले में फंदा बनाकर और पत्थर से सिर कुचलकर उतारा मौत के घाट। हत्यारे की करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। संयोगिता गंज थाना इलाके का मामला। इंदौर में गाड़ी टकराने पर दो पक्षों में हुआ विवाद, एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। लसूड़िया थाना इलाके के खालसा चौक की घटना, वाहन टकराने की बात पर हुआ विवाद, आपस में मारपीट के बाद घरों पर किया पथराव। विवाद की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। उपचुनाव की अधिसूचना के बाद आज से नामांकन जमा होने का सिलसिला शुरू। 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगा नामांकन। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया होंगे शामिल। मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन। जाति प्रमाण पत्र मामले में बढ़ सकती है ऋचा जोगी की मुश्किलें। छानबीन समिति के सामने कल नहीं पेश कर पाई दस्तावेज। रेणु और ऋचा जोगी ने राज्यपाल से लगाई गुहार। धनोरा गैंगरेप कांड पर आज बीजेपी का आंदोलन। पूर्व मंत्री लता उसेंडी के नेतृत्व में कोंडागांव जिले में प्रदर्शन। राजधानी में भी महिला मोर्चा खोलेगी मोर्चा। बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की। चुनाव के रण में कूदे शिवराज और सिंधिया। सीएम आज आगर, हाटपिपलिया और सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मंडल सम्मेलन को करेंगे संबोधित। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना और भिंड में बूथ समिति के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस ने ब्यावरा से रामचंद्र दांगी को बनाया कैंडिडेट। बीजेपी के नारायण सिंह पवार को देंगे टक्कर। गोवर्धन दांगी के निधन से सीट हुई थी खाली। रतलाम में पुलिया की मांग दोहराने पर भड़के सांसद गुमान सिंह। ग्रामीणों ने भी जमकर सुनाई खरी खोटी। मामला गर्माते देख आश्वासन देकर चलते बने माननीय। सिंगरौली में लापरवाह पटवारी ने 8 साल से बच्चे को बनाया अतिक्रमण करने का आरोपी। तहसीलदार कोर्ट में पेशी के दौरान मामले का हुआ खुलासा। पूरे मामले में दिए गए जांच के आदेश। भोपाल में राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों के तबादले। 6 संयुक्त कलेक्टर और 6 डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुए तबादले। ग्वालियर, भिंड, राजगढ़, मुरैना जैसे चुनाव वाले जिलों में हुई नियुक्ति। 3 साल से ज्यादा वक्त से जमे अधिकारियों को हटाया गया। जबलपुर से निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नहीं मिली राहत। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निलंबन पर रोक लगाने से किया इनकार। शर्मा की याचिका पर राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश। पुरुषोत्तम शर्मा ने निलंबन की कार्रवाई को दी है चुनौती। शिवपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लोकायुक्त का छापा। लोकायुक्त को मिली 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। दमोह के इंडोरिया थाना क्षेत्र के इंडोरिया चौराहे पर मास्क और वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो चालक से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 27 सितंबर का है, जिसमें देर शाम इंडोरिया थाना में पदस्थ एसआई चौधरी और उनका स्टाफ चेकिंग के दौरान एक ऑटो को रोककर दस्तावेज दिखाने के नाम पर गाली गलौज करता है। जबलपुर पुलिस की साइबर सेल में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ ईमेल के जरिए अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कैंट थाना पुलिस ने आरोपी को एपीएन कॉलोनी से हिरासत में लिया और फिलहाल उससे पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। बालाघाट में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के लालबर्रा सरकारी अस्पताल में मृत महिला के पीएम के लिए गरीब परिवार से रुपए मांगे गए और रुपए मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मी ने डॉक्टर को फोन कर पीएम करने के लिए बुलाया। नरसिंहपुर में करोड़ों की चरस के साथ 7 लोग गिरफ्तार। नेपाल से श्रीलंका से लाई जा रही थी ड्रग्स की खेप। पकड़ाए लोगों में 3 यूपी के और 4 तमिलनाडु के रहने वाले। रायपुर में कोकीन सप्लाई मामले में रायपुर की कोतवाली पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। पड़ोसी राज्यों से पुलिस ने हिरासत में लिया है। रायपुर और बिलासपुर के हैं आरोपी। पकड़े गए आरोपी रसूखदार बताए जा रहे हैं। बड़ी पार्टियों में सप्लाई होती थी कोकीन। राजधानी रायपुर के बड़े इलाके में आज सुबह नहीं मिलेगा पानी। खमतराई और भनपुरी इलाके में आज पानी नहीं आएगा। मेन पाइपलाइन फूटने से सप्लाई प्रभावित। ओवर ब्रिज के पास फूटी है पाइपलाइन। 500 mm पीएससी पाइपलाइन का सुधार कार्य जारी। दोपहर तक सुधार होने के बाद शाम को सप्लाई संभव। जबलपुर के कैंट थाना इलाके में गन चौक पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं कार में फंसी महिला को भी बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। सतना जिले में फॉल सिस्टम नाम की बीमारी से धान की फसल चौपट हो रही है। किसानों की गुहार पर कृषि वैज्ञानिकों ने फसल का मुआयना किया, लेकिन अब काफी देर हो जाने की बात कहकर प्रभावित फसल को नष्ट करने की सलाह दे रहे हैं। निराश किसान अंधविश्वास में पड़कर करा रहे पूजा पाठ।
शाजापुर के NH 52 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे का शिकार इन लोगों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मुरैना पुलिस ने जब्त किए 25 लाख रुपए। अल्लाह बेली चौकी राजघाट पर पुलिस ने किया जब्त। चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में पैसा बरामद। मेरठ से बानमोर ले जाया जा रहा था। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना ड्यूटी के दौरान कार में अपना घर बनाने वाले डॉक्टर सचिन नायक के कार्य की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने सराहना की है। कोहली और चहल ने वेबिनार के जरिए डॉक्टर सचिन नायक से चर्चा की और कोरोना काल में आई मुश्किलों के बारे में विस्तार से बातचीत की। एमपी में उपचुनाव में दम दिखाएंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता। मंत्रियों विधायकों सहित 11 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। पार्टी के लिए लगाएंगे जोर। किसानों के लिए बनेगा अलग कानून। वन विभाग का नया नाम होगा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग। कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक नीति में बदलाव समेत कई फैसलों पर लगी मुहर। मुंडागांव में दुष्कर्म का एक और मामला। आरोपी गिरफ्तार। केशकाल गैंगरेप और खुदकुशी केस में 5 आरोपी गिरफ्तार। लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थानेदार निलंबित। बलरामपुर में सरकारी जमीन कब्जा करने का बड़ा फर्जीवाड़ा। 2 शासकीय कर्मचारी समेत 5 गिरफ्तार। 1300 एकड़ जमीन करा ली अपने नाम। हाईकोर्ट ने लगाई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मेंस परीक्षा पर रोक। 18 अक्टूबर को होने वाली थी परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 8 सवालों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई जारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। कल भी प्रदेश में मिले 2876 नए मरीज। रायपुर को पछाड़ जांजगीर निकला आगे। जांजगीर में कल मिले सबसे ज्यादा 353 मरीज। कोरोना से संक्रमित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा की हालत में सुधार हो रहा है। मोतीलाल वोरा के पोते संदीप वोरा ने सोशल मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया। दिल्ली के एम्स में वोरा का इलाज जारी है। मरवाही उपचुनाव को लेकर नए दिशा निर्देश। अब 30 से अधिक नहीं होंगे स्टार प्रचारक। निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। पहले 40 स्टार प्रचारक कर सकते थे चुनाव प्रचार। हाईकोर्ट ने नगर निगम भिलाई के आगामी दिसंबर में होने जा रहे चुनाव पर रोक लगा दी है। परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका के लंबित रहने तक ये स्थगन आदेश जारी किया है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं रेल मंत्री को पत्र लिखकर रेल कर्मियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की है। वहीं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के लिए भी अलग से एक केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए कुलपति को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने को कहा है। बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा में ग्राम अमोरा में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 करोड़ 70 लाख की सड़क और पुल निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही सीसी रोड के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी। पूर्व डीएमई डॉक्टर आदिले ने अपने ऊपर दर्ज दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद आदिले से संबंधित केस डायरी को तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को। बिलासपुर के ग्राम पौंडी में वन अमले ने मारा छापा। करीब 50,000 रुपए की अवैध लकड़ी और कटर मशीन जब्त। बिलासपुर में दुर्गा पूजा पर कोरोना के साये से मूर्तिकार परेशान। नहीं आ रहे मूर्तियों के खरीदार। परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट। बिलासपुर में विधायक शैलेश पांडे ने इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया। सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर तेजी से काम हो रहा है। कोरोना की बंदिशें खत्म होते ही यहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बलरामपुर के कुसमी में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होने से होता है जल जमाव। जगदलपुर में कोरोना मरीजों को बड़ी राहत। अब रेड क्रॉस उपलब्ध कराएगा रेमडेसिविर। 2500 रुपए में मिलेगा इंजेक्शन। मार्केट में 10,000 तक है कीमत। नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज और कमलनाथ ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासवान के निधन पर दुख जताते हुए इसे निजी क्षति बताया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर रामविलास पासवान के निधन पर ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने अपना जीवन बिहार के नागरिकों की भलाई के लिए समर्पित किया। एमपी के विकास में भी उनके योगदान को याद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि दी।
रामविलास पासवान के निधन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर जताया दुख, परिवार के प्रति व्यक्त की शोक संवेदनाएं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन होने पर दुख जताया, साथ ही उनको गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित और समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों के हित के लिए काम करने वाला अग्रणी नेता बताया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की मां का निधन, कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमण की हुई थी शिकार इंदिरा देवी सिसोदिया। इलाज के दौरान 87 साल की उम्र में हुआ निधन। एक बार फिर रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। जबलपुर में मरीज ने की खुदकुशी की कोशिश, मेडिकल कॉलेज में खुदकुशी की कोशिश, दूसरी मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, वेंटिलेटर पर है मरीज। इसके पहले 3 बार मरीज कर चुके हैं अस्पताल में आत्महत्या का प्रयास, एक मरीज की हो चुकी है मौत। इंदौर में करीब 40 साल के एक शख्स की मिली लाश, MR10 चौराहे के पास नाले में लाश, पुलिस को हत्या की आशंका, शव की शिनाख्त की कोशिश। नीमच की राजदीप ट्रेडिंग कंपनी पर छापा, सीमा शुल्क विभाग की कार्रवाई, 3 गाड़ियों में सवार होकर पहुंची टीम, विभाग के सहायक आयुक्त भी शामिल। बंधाना थाने के पास है कंपनी का दफ्तर। छतरपुर पुलिस ने अवैध रूप से चल रही कट्टा फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अवैध कट्टा फैक्ट्रियों का खुलासा किया। इन कट्टा फैक्ट्रियों से 10 अवैध कट्टे, दर्जन भर अवैध बने कट्टे, कारतूस और भारी मात्रा में कट्टा बनाने के औजार जब्त। कटनी पुलिस को एक गोलीकांड की जांच करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी की मिली नई कड़ी, जिसमें पुलिस को कटनी समेत दमोह, पन्ना के शाहनगर से कुल 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए और उनके पास बंदूक समेत गोली और धारदार हथियार भी बरामद हुए। पूर्व मंत्री एवं विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के लेटर पैड और फर्जी हस्ताक्षर के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया। पुलिस ने विधायक के कार्यालय में पदस्थ अर्जुन तिवारी की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ बस स्टैंड में लगी आग, स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में लगी आग, आग से मची अफरा तफरी, दमकल ने पाया आग पर काबू। जबलपुर से 3 माह का गायब हुआ बच्चा मिला, पुलिस को छिंदवाड़ा से मिला बच्चा, अपहरण कर मुंबई में बेचने की थी तैयारी। 17 सितंबर को हुआ था बच्चे का अपहरण, धादरा गांव में घर से सोते समय किया था गायब। 2 आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम, बरगी के ही रहने वाले हैं दोनों आरोपी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, बरगी थाना क्षेत्र का मामला। जबलपुर के 2 पुलिसकर्मी कटनी में शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए, जबलपुर एसपी ने दोनों को किया निलंबित। बहोरी बंद क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान आरक्षकों के वाहन से मिली 18 पेटी शराब, वाहन जब्त कर आरक्षक हिरासत में लिए गए। जबलपुर में चाकूबाजों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान गिरफ्तार आयुष डागा नाम के युवक ने खुद को बताया कांग्रेस का उपाध्यक्ष। तलाशी के दौरान उसके पास से मिला चाकू, घर की तलाशी में मिले 9 एंड्रॉयड मोबाइल, करीब 86,000 रुपए कीमत के हैं मोबाइल। छत्तीसगढ़ के कबीर धाम थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी, पुलिस ने की छानबीन। आरोपी पर पहले से छत्तीसगढ़ में चोरी के कई मामले हैं दर्ज। बैतूल में बड़ा हादसा टला, सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर बिखरे सिलेंडर, ड्राइवर क्लीनर सुरक्षित, पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा। बैतूल के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, प्रसव के बाद खून न मिलने से प्रसूता की मौत, परिजन ने लापरवाही अभद्रता का लगाया आरोप। ब्लड बैंक के कर्मचारियों पर लगाया आरोप, समय पर ब्लड नहीं उपलब्ध कराने का आरोप। कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय के पास खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात लोगों ने किया आग के हवाले, मोटरसाइकिल पूरी तरह से जलकर खाक। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी। भोपाल के ईंटखेड़ी में चौराहे के नाम को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक की मौत, 4 अन्य शख्स घायल, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। रीवा में तालाब में डूबने से मामा भांजे की मौत, तालाब में मवेशी नहलाने गए थे मृतक, गहरे पानी में डूबने से हुई दोनों की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमीरती गांव की घटना। मंडला में सड़क हादसा, नियंत्रित होकर ऑटो पलटने से करीब 15 लोग बुरी तरह से हुए घायल, सभी घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। ऑटो में करीब 15 यात्री थे सवार। मोहगांव थाना क्षेत्र के भुरवा नाला में हुआ हादसा। भोपाल से बाहर भेजे जा रहे अवैध शराब के जखीरे को आबकारी विभाग ने पकड़ा, 100 पेटी शराब के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। उज्जैन स्मार्ट सिटी के तहत महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगी स्मार्ट पार्किंग की सुविधा। पार्किंग बनाने के लिए नगर निगम की टीम ने मंदिर के पास के 6 मकानों के भू अर्जन करके अतिक्रमण तोड़ा। कार्रवाई को लेकर कई लोगों ने किया विरोध। चुनावी रैलियों को मिली हरी झंडी, चुनावी रैलियों को गृह मंत्रालय ने इजाजत दी। बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने जारी किया ऑर्डर,
15 अक्टूबर से पहले राज्य सरकारें दे सकती हैं इजाजत। कंटेनमेंट जोन के बाहर चुनावी रैलियों को मंजूरी। भोपाल में लोक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए समिति गठित। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया गठन। समिति में शामिल होंगे 7 सदस्य। समिति में एक विशेष आमंत्रित सदस्य होगा। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रस्तावों पर समिति करेगी फैसला। उपचुनाव से पहले कांग्रेस पहुंची कोर्ट। जबलपुर हाई कोर्ट में पार्टी ने लगाई याचिका। 25 बागियों से उपचुनाव में होने वाली खर्च की राशि वसूलने की मांग। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा प्रत्याशी। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से पार्टी ने मांगा आवेदन। पार्टी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। माणिक चंद्र वाजपेयी के नाम पर दिया जाने वाला पत्रकारिता पुरस्कार बंद करने का लगाया आरोप। प्रदेश सरकार फिर से शुरू करेगी पुरस्कार। पत्रकारिता पुरस्कार के तहत 2,51,000 की राशि देगी सरकार। सीएम शिवराज ने माणिक चंद्र वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर किया ऐलान। निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक मान्यता प्राप्त पार्टियां प्रचार से 48 घंटे पहले आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दें। साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटन शुरू होने के बाद विश्व विख्यात कॉलर वाली बाघिन का जलवा बरकरार। पेंच टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटन के लिए जिस दिन से खुले हैं तब से यहां आने वाले पर्यटकों की प्राथमिकता कॉलर वाली बाघिन के दीदार करना है और पर्यटकों को आसानी से कॉलर वाली बाघिन के दीदार भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस 16 वर्षीय बाघिन के नाम विश्व में सर्वाधिक 29 शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसलिए वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी रखने वाला हर कोई व्यक्ति एक बार इस बाघिन को देखना चाहता है। राजनांदगांव में आईपीएल मैच पर सट्टा खिला रहे 2 सटोरिये चढ़े पुलिस के हत्थे। 8 लाख की सट्टा पट्टी, 53,000 नगद, 10 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप सहित 2 मोटरसाइकिल जब्त। महासमुंद के साइबर सेल कोतवाली और सांकरा पुलिस ने संयुक्त रूप से हाईटेक तरीके से चल रहे आईपीएल सट्टा को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आईपीएल में सट्टा खिलाते पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सटोरियों से मोबाइल, 2 कार, 5,38,000 के सट्टा पट्टी और 16,000 नगद भी बरामद किया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया एक गांव की महिला को 2 आरोपियों ने मिलकर अच्छा काम और अच्छी जगह शादी करवाने का लालच देकर मध्य प्रदेश के छतरपुर ले गए और वहां उसका सौदा कर दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके के गृह मंत्री को लिखे गए पत्र का असर दिखने लगा है। नक्सल मोर्चे पर पुलिस अधिकारियों की बैठकों का दौर तेज हो गया है। डीजी नक्सल ऑपरेशन खुद सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और मानसून खत्म होने पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने की बात कह रहे हैं। धमतरी में तेज रफ्तार हाईवा पेड़ से टकराया, चालक की मौत। राजा डेरा जलाशय के पास हुआ हादसा, मगर लोड पुलिस जांच में जुटी। रायगढ़ में वन विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित लकड़ियों के भंडारण करने पर एक आरा मिल को सील कर दिया गया। वन विभाग की टीम ने आरा के शॉ मिल पर दबिश दी और मिल संचालक वन विभाग की टीम को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कोरबा के पाली ब्लॉक में खेत में मगरमच्छ घुस आया। मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची, लेकिन तब तक मगरमच्छ पास के एक तालाब में चला गया था। बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कुसमी वन परिक्षेत्र में वन पट्टे की लालच में 172 पेड़ काटने के मामले में डीएफओ ने बीटगार्ड को किया निलंबित। मामले की जांच जारी। भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसा। बैटरी नंबर 9 की 2 गैलरी ढही, कोई हताहत नहीं, बड़ा हादसा टला। सूरजपुर में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। अचानक बारिश से धान की तैयार फसल हो सकती है खराब। कृषि विभाग का कहना है कि फिलहाल फसल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली। और इसके साथ ही 80 खबर 80 जिले में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।